9 अप्रैल को विश्व के महानतम सम्राट सम्राट अशोक महान की जयंती की आप सभी देशवासियों को और पूरी मानवता को हार्दिक मंगल कामनाएं। मैं बबलू मौर्य आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने घर परिवार घरों की महिलाओं बच्चों को नात रिश्तेदार हित व्यवहारिक को सभी को सम्राट अशोक की महानता उनके कार्यों के बारे में जरूर जागरूक करें, क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है। आखिर कुछ तो खास बात रही होगी सम्राट अशोक महान में, जिसकी वजह से आज हम उन्हें याद करते हैं। और उनका जो स्तंभ है सम्राट अशोक की लाट, जिसको कहा गया आज इस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है, और कहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत का हिस्सा, बांग्लादेश का हिस्सा, यहां सब जगह पर सम्राट अशोक महान का शासन था। श्रीलंका हो, विश्व के कितने सारे देशों में सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म का और जो शासन की नीतियां थीं, जो नैतिकता थी, जो मानवता की चीजें थीं, उस दौर में पूरे विश्व में उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया। क्योंकि उस समय कागज नहीं था, तो लोहे के कलम से, लोहे की कील से, लोहे के कलम से पत्थरों को कागज बना के पत्थरों पर लिखवाया और अनेकों स्तूप बनवाए, गुहा से अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ताकि और उन पर राजाज्ञाएं खुदवाई, ताकि मानवता को और उतने विशाल साम्राज्य में हर जगह सम्राट अशोक के संदेशों को जनता के बीच तक पहुंचाया जा सके। उस समय में जब सूचना क्रांति नहीं थी, यातायात के साधन ऐसे नहीं थे, सोचिए इतने बड़े भूभाग पर शासन करना कितना विशाल कार्य रहा होगा। और पूरे विश्व में उनके शासनकाल में, या यूं कहें कि पूरे मौर्य वंश के शासनकाल में, किसी विदेशी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठा के देख सके। लेकिन आज बहुत सारे हमारे युवा साथी लिखते हैं हम मौर्यवंशी हैं, सम्राट अशोक का जयकारा लगाते हैं, और आज यकीनन हमारे युवा बहुत सारे लोग सम्राट अशोक जयंती मना रहे हैं। फिर भी अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो सम्राट अशोक की उस बात को आपको बताना जरूरी है जिसमें उन्होंने पत्थरों पर लिखवाया है, अरे मेरे पौत्रों प्रपौत्रों, आप महास्थविर और शासक बनो। जरा सोचिए, क्या हम शासक की तरफ हैं? पूरा इस अखंड भारत का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सम्राट अशोक ने उसको विशालता प्रदान की, महानता प्रदान की अपने कार्यों से। लेकिन आज उसी शासन की जगहों से हम सारे लोग कोसों दूर हो चुके हैं और अपने जो ताकत है, आज केवल हम जयकारा लगाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, और जब असला राजा बनाने का समय आता है तो हम अपने कीमती वोट को, चूंकि आज लोकतंत्र में वोट से ही राजा बनता है, अपने कीमती वोट को हम कहीं इसको कहीं उसको हर बार किसी न किसी को देते चले आ रहे हैं, और हर बार किसी न किसी का घर बना रहे हैं। और जिस समाज को, जिस वर्ग को शासन सत्ता पर होना चाहिए था, वो शासन सत्ता से कोसों दूर है। हमें याद करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। अगर हम सम्राट अशोक जयंती ईमानदारी से मना रहे हैं, सम्राट अशोक के सिद्धांतों को हम मानना चाहते हैं, तो उनके वंश को, उनके गौरव को स्थापित करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और अपना वोट लोकतंत्र में एक जगह इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप बारीकी से देखेंगे, विकल्प आजमाएंगे, तो जन अधिकार पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आता, और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जैसा नेतृत्वकर्ता कि हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में एकजुट होकर के बिना कुछ विचार किए जिस दिन हम और आप अपने वोट का इस्तेमाल जन अधिकार पार्टी के पक्ष में करेंगे, उसी दिन सही मायने में सम्राट अशोक के शासन की चीजों को आप आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा संविधान लागू हुए 70-72 साल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम शासन सत्ता में कहीं नहीं है। यही सारी बातें मुझे कहनी थी कि अगर हम सही मायने में सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं, सही मायने में सम्राट अशोक के शासन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके जो ख्वाब थे, जो उन्होंने खुद किया है, उस रास्ते पर अगर हम बढ़ना चाहते हैं, तो हर हाल में जन अधिकार पार्टी को लखनऊ और दिल्ली की सत्ता पर बैठाना होगा। उसके लिए हमारा आपका कीमती वोट लगेगा, और वो भी हमें करना है। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सम्राट अशोक, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ। हम हैं उपसंहार न्यूज।